हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताऊंगी, जिसे मैं आप सभी को कल ही एक वीडियो अपलोड करके बताई थी। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो वीडियो मैं आप सभी के लिए अपलोड करी थी उसमें एक मिस्टेक हो गया था कि मैं आप सभी को एक योजना बताई थी, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना। ये जो योजना है फ्रेंड्स, ये 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और यहीं पे मिस्टेक हो गया था मेरे से, 2020 की जगह मैं 2021 लिख दी थी, ठीक है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो योजना है वो 2020 में स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल नए होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो योजना है फ्रेंड्स, कौन सी योजना? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना। ये योजना जो है वो 19 नवंबर के दिन इंदिरा गांधी जी की जो जयंती थी, है ना, उसी दिन ही इसको स्टार्ट किया गया। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्हीं के जन्मदिन पर इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो आप सभी इनका नाम याद रखेंगे। इंदिरा गांधी जी का नाम ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसे इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखेंगे कि 19 नवंबर 2020, ठीक है, ये 2020 है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। जो भी बच्चे मेरा पिछला वाला वीडियो देखे थे तो उन्होंने 2021 यहाँ पर लिखा हुआ देखा होगा, तो वो मेरे से गलती से लिखा हुआ था, ठीक है, वो टाइपिंग एरर था। तो आप सभी याद रखेंगे कि दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना जो है वो 2020 में स्टार्ट हो चुका है, 19 नवंबर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो योजना है फ्रेंड्स, इसे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। और ये जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। तो इसी के अंतर्गत ये जो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना है, इसका शुभारंभ किया गया है। और इसको कहाँ कहाँ खोला गया है? रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में। कहाँ कहाँ पर? रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में, ठीक है। और जो हमारी राज्य सरकार है, उनका कहना है कि ये जो योजना है फ्रेंड्स, वो देश की पहली योजना है इस प्रकार की। मीन्स पूरे भारत में ऐसी कोई भी योजना जो है अभी तक किसी भी राज्य में या फिर भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है, ऐसा हमारी राज्य सरकार के द्वारा कहना है। तो ये बात भी आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोबाइल। मोबाइल मीन्स क्या होता है? गतिशील होता है। क्या? गतिशील। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होगा? एक वाहन होगा जिसमें सभी डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, नर्सेस होंगी। और वो वाहन जो है वो शहरों में जो स्लम एरियाज होते हैं, स्लम एरियाज मीन्स क्या? शहरों में होता है झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, जो कि अपना इलाज जो है वो अच्छी जगह पर नहीं करवा सकते हैं। तो वहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं हैं और जो किशोरी हैं, इनके लिए ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो योजना है फ्रेंड्स, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, इसके अंतर्गत दाई दीदी क्लिनिक गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, जो कि एक स्वास्थ्य सहायता के लिए उपलब्ध गाड़ी होंगी, जो कि जो शहर है वहाँ के स्लम एरियाज में जाएंगी। और ये जो गाड़ी है फ्रेंड्स, उसमें सभी स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्सेस हो, वो सभी कौन होंगी? महिलाएं होंगी। मीन्स इसमें जो पुरुष डॉक्टर होते हैं वो नहीं रहेंगे, सिर्फ महिलाएं ही होंगी। जिससे क्या होगा? जो भी स्लम एरियाज में रहने वाली महिलाएं हैं वो अपनी बातों को, मीन्स अपनी परेशानी को खुल करके महिला डॉक्टर को बता पाएंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्योंकि अभी आप सभी पढ़ते ही होंगे कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो डरती भी हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम अपनी बातों को कहें, किस प्रकार से हम इलाज कराएं। कई महिलाएं तो कोई पुरुष डॉक्टर है करके ही इलाज करवाने नहीं जाती हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये योजना बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो स्लम एरियाज में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें सभी स्टाफ जो होंगी वो महिलाएं होंगी। और जिससे जो महिलाएं हैं वो आत्मविश्वास के साथ अपनी परेशानी जो डॉक्टर महिलाएं उनको बता पाएंगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सारी स्टाफ महिलाएं होंगी, ये बात आप सभी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होगा? पहले ही बता चुकी हूँ कि ये शहरों में जो स्लम एरियाज है, ठीक है, अभी कहाँ का स्टार्ट किया गया? रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में, ठीक है। इन तीनों जगह में जो स्लम एरियाज हैं शहर में, वहाँ पर ये गाड़ियाँ जाएंगी और महिलाओं और जो भी बच्ची है, किशोरी है ना, उनके पास ही, मीन्स उनके घर के पास ही ये जो गाड़ियाँ हैं वो जाके खड़ी होगी, ठीक है। फिर जिनको जो भी अपना इलाज करवाना होगा उस गाड़ी के पास जाकर वहाँ पर जो डॉक्टर रहेंगे उनसे ये सभी इलाज करवाएंगी, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे कि ये जो योजना है वो 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया है और किसके अंतर्गत, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, ठीक है। और स्थान कहाँ कहाँ पर, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में इसे स्टार्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगली योजना है फ्रेंड्स धरसा विकास योजना। ये जो योजना है फ्रेंड्स इसका शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को की गई है, ठीक है। और ये जो 6 अक्टूबर का दिन है फ्रेंड्स वो स्वामी आत्मानंद जी का जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? स्वामी आत्मानंद जी का। आप सभी ये याद रखेंगे कि स्वामी आत्मानंद जी के जन्मदिन पर ही धरसा विकास योजना की घोषणा की गई है। और ये जो स्वामी आत्मानंद जी है फ्रेंड्स इनके बारे में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोला जा रहा है, जो कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर ही खोला जा रहा है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल करके, तो आप सभी को मैं उसी वीडियो में इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में भी बताई हूँ और स्वामी आत्मानंद जी के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें भी बताई हूँ, क्योंकि इनके नाम पर योजना प्रारंभ किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो धरसा विकास योजना है, ठीक है, नाम क्या है? धरसा। तो आप सभी जो है पहले धरसा का मीनिंग जान लीजिए। गाँव में फ्रेंड्स क्या होता है, खेत वगैरह जाने के लिए जो रास्ता बना होता है वो कैसा होता है? कच्चा रास्ता होता है, मीन्स मिट्टी का होता है वो रास्ता, ठीक है। जिससे बरसात में जब पानी वगैरह गिरता है फ्रेंड्स तो खेत तक जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है जो हमारे गांव के किसान भाई बहन हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना का घोषणा किया गया है हमारे सीएम जी के द्वारा। तो धरसा क्या है? गांव में जो खेत खलिहान है वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है फ्रेंड्स उसे ही धरसा कहते हैं। गांव में खेत खलिहानों तक पहुंचने का जो रास्ता है इसे ही धरसा कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, धरसा का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि जो खेत खलिहान है, ठीक है, वहां तक पहुंचने का रास्ता कच्चा होता है। कच्चा मीन्स मिट्टी का होता है, जिससे परेशानी होती है खेत तक पहुंचने में। तो ये जो मिट्टी का रास्ता है फ्रेंड्स इसे ही पक्का करने का योजना किया गया है। मतलब जो भी कच्चा मिट्टी का रास्ता है उसको कंक्रीट का बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि धरसा विकास योजना के अंतर्गत जो धरसा या फिर खेत खलिहानों तक पहुंचने का जो रास्ता होता है गाँव में, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? पक्का किया जाएगा। जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का किया जाएगा। पक्का किया जाएगा मतलब क्या? डामरीकरण किया जाएगा। तो आप सभी याद रखेंगे क्योंकि उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को सहज बिजली बिल योजना के बारे में बताने वाली हूँ। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और आप सभी को बताना था, इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएससी अधिकतर इसी तरीके से क्वेश्चन उठाता है जिसमें वो कुछ पॉइंट्स दिए रहता है, उसमें आप सभी को चूज़ करना रहता है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को इसमें जो बातें मैं उसमें नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी उसको इसमें बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सहज बिजली बिल योजना ये अगस्त 2018 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स? इसमें टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है। फ्लैट रेट मतलब होता है फिक्स रेट, ठीक है। फ्लैट रेट मतलब क्या होता है? फिक्स रेट। अब देखिए फिक्स रेट मीन्स क्या फ्रेंड्स? आप सभी अगर कहीं भी किराए पर जाएंगे रहने के लिए, ठीक है, तो किराए पर रहने के लिए चाहे आप एक व्यक्ति रहें, ठीक है, 2 व्यक्ति रहें, 50 व्यक्ति रहें, कितने भी व्यक्ति रहें, आपके किराए का पैसा एक बार फिक्स हो जाता है। मीन्स अगर आपने कोई भी जो घर है, कमरा है, वो अगर 2000 रुपये में किराया लिया है, ठीक है, किराए पर लिया है, तो महीने में आपको 2000 रुपये ही देना पड़ेगा, चाहे आप अकेले रहो चाहे आप ना भी रहो, ठीक है। ये भी कंडीशन है, अगर आपने किराए पर ले लिया घर तो आप रहे या ना रहें, चाहे आप 10 लोग रहे 50 लोग रहे, आप सभी को एक बार जो रेट फिक्स कर दिया 2000 तो महीने में 2000 ही देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये फ्लैट रेट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है फ्लैट रेट? मीन्स जो बिजली का बिल है फ्रेंड्स उसके अंतर्गत भी महीने में एक फिक्स रेट की सुविधा दी जा रही है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सहज बिजली बिल योजना के अंतर्गत, ठीक है। और टैरिफ रेट मीन्स क्या फ्रेंड्स? अभी जो हम बिल पे करते हैं, ठीक है, जैसा कि क्या होता है, एक कुछ जो यूनिट होता है, मान लो 1 यूनिट का कितना रुपये लग रहा है? 1 रुपये लग रहा है या फिर 2 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो 100 दिन का कितना रुपये लगेगा मेरे को? 2, मतलब 100 यूनिट का कितना लगेगा? अगर मैं एक महीने में 100 यूनिट बिजली का यूज़ करती हूँ तो मुझे 200 रुपये लगेगा एक महीने में। अगर मैं 300 यूनिट बिजली का यूज़ करती हूँ तो मुझे 300 रुपये लगेगा, क्योंकि 1 यूनिट जो बिजली है, ठीक है, क्या बोली मैं, ध्यान से सुनिए टैरिफ रेट के बारे में, ठीक है।
टैरिफ रेट मतलब क्या है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। और फ्लैट रेट मतलब जो फिक्स है। अगर महीने में बिजली का बिल 100 रुपये फिक्स कर दिया गया तो चाहे आप 1000 यूनिट बिजली की यूज़ करें, ठीक है। मैं आप सभी को एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। वैसे इसमें भी कुछ चीज़ें और फिक्स हैं, लेकिन फ्लैट रेट का मीनिंग बता रही हूँ। तो आप कितना भी बिजली यूज़ करें तो वो फिक्स है कि आपको महीने में 100 रुपये ही देना है। चाहे आप 100 यूनिट यूज़ करें, 200 यूनिट यूज़ करें, ठीक है, आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन टैरिफ रेट में क्या होता है, 1 यूनिट का पैसा फिक्स है। 1 यूनिट में मान लो 1 यूनिट बिजली का यूज़ करने पर आपको 2 रुपये देना है, ठीक है। तो अगर आप एक महीने में 100 यूनिट बिजली यूज़ करेंगे तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एक महीने में 200 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा महीने का बिल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंज होते रहता है टैरिफ रेट, मतलब आप जितना बिजली यूज़ करेंगे उसके हिसाब से। लेकिन फ्लैट रेट जो होता है वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बीपीएल श्रेणी इसी के अंतर्गत, मतलब ये जो बिजली बिल है योजना है, सहज बिजली बिल योजना, इसी के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी और साथ ही कृषक जीवन ज्योति योजना, इन दोनों में विस्तार किया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है फ्रेंड्स, जो बीपीएल श्रेणी एकल बत्ती वाले जो होते हैं उनके लिए पहले 30 यूनिट जो बिजली होता था, ठीक है, 30 यूनिट मतलब अगर वो बिजली यूज़ कर देते तो उनको फ्री कर दिया जाता था, मतलब कोई भी पैसा उनको नहीं देना पड़ता था। तो जो सहज बिजली बिल योजना है इसके अंतर्गत इसका विस्तार किया गया है, ठीक है। एकल बत्ती वाले जो बीपीएल वाले होते हैं उनके लिए अब उनको 40 यूनिट तक फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही अगर वो 40 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको महीने में एक फिक्स रेट दिया जा रहा है, फ्लैट रेट 100 रुपये, ठीक है। मीन्स सुविधा दी जा रही है फ्लैट रेट की कि अगर आप 40 से ज़्यादा अगर कितना भी यूज़ करें उनको महीने में 100 रुपये ही देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सुविधा दी जा रही है। और फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो टैरिफ रेट में भी रह सकते हैं और फ्लैट रेट में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो कैसा है, ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स अगर बीपीएल श्रेणी वाले कोई हैं तो उनको 40 यूनिट तो फ्री में रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं 40 यूनिट अब फ्री है, तो कोई व्यक्ति जो है वो 140 यूनिट बिजली का यूज़ करता है। बीपीएल श्रेणी वाले की बात कर रही हूँ ना मैं, एकल बत्ती वाले, तो 40 तो क्या होगा फ्रेंड्स, फ्री रहेगा 40 यूनिट तो, ठीक है। तो इसका तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब रहा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का उनको कितने रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपये। और 100 रुपये क्या है फ्रेंड्स, फ्लैट रेट है। अब मान लो वो 240 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अब भी 40 जो होगा उनको नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क रहेगा। लेकिन अब 200 यूनिट यूज़ कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसा बढ़ जाएगा, फ्लैट रेट मतलब फिक्स। तो अब 200 यूनिट भी हो गया तो उनको 100 रुपये ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुविधा दी जा रही है जो बीपीएल श्रेणी एकल बत्ती वाले हैं उनको 40 यूनिट जो है वो फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अगर 40 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं तो वो फ्री रहेगा और 100 रुपये का फ्लैट रेट की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। अगर चाहे तो फ्लैट रेट के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं तो टैरिफ रेट तो जो सा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है। तो आप सभी याद रखेंगे कि बीपीएल श्रेणी एकल बत्ती वाले जो हैं उनको 100 रुपये का फ्लैट रेट की सुविधा दी जा रही है। पूछा जा सकता है कि सहज बिजली बिल योजना के तहत एकल बत्ती वाले जो हैं, है ना, बीपीएल श्रेणी वाले, उनको कितने रुपए फ्लैट रेट की सुविधा दी जा रही है, तो 100 रुपये, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। और 40 यूनिट जो है वो फ्री। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कृषक जीवन ज्योति योजना। ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 2 बातें हैं। कौन कौन सा, इसमें 3 HP तक, ठीक है, अगर 3 HP का पंप है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना किससे रिलेटेड है पहले तो मैं ये बता देती हूँ। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत फ्रेंड्स किसानों को छूट दिया जाता है जो कृषि पंप है उसमें, ठीक है। क्योंकि जब जो किसान है अपनी फसल बोता है, ठीक है, तो पानी की सुविधा तो चाहिए ही होती है। तो जो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स उसके अंतर्गत पंप जो यूज़ होता है, ठीक है। तो पंप जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, मीन्स उसकी पावर के हिसाब से वो 3 HP का, HP मीन्स क्या, हॉर्स पावर, ठीक है। 3 से 5 HP भी हो सकता है, 5-6 ऐसे HP के होते हैं जो पंप होते हैं, ठीक है। तो जो कृषक है फ्रेंड्स, जो किसान है, उनको राहत देने के लिए जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना है उसको शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है फ्रेंड्स, 3 HP तक के अगर पंप यूज़ करता है कोई किसान, ठीक है, ट्यूबवेल में अगर 3 HP हॉर्स पावर तक के
पंप यूज़ करता है कोई किसान, तो उनको 6,000 यूनिट मीन्स अगर वो 6,000 यूनिट का बिजली यूज़ करते हैं पर ईयर, ठीक है, पर मंथ नहीं है, ये पर ईयर है। 6,000 यूनिट पर ईयर का जो बिजली बिल है फ्रेंड्स उनको नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री है, ठीक है। कितना? 6,000 यूनिट पर ईयर ये फ्री रहेगा जो बिजली है वो। अब 6,000 यूनिट से अब वो कितना भी यूज़ करेंगे उसके बाद तो उनको उसका पैसा देना पड़ेगा टैरिफ रेट के आधार पर, ऐसा था। और वैसे ही 3 से 5 HP तक वालों को कैसा था? 7,500 यूनिट, ठीक है, 7,500 यूनिट पर ईयर जो था उनको बिजली बिल नहीं देना था, मीन्स ये फ्री था 7,500 यूनिट तक। लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है, जो योजना है सहज बिजली बिल योजना, उसके अंतर्गत इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, इसमें भी टैरिफ रेट की जगह फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है, ठीक है। अगर चाहे किसान तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, नहीं तो पहले जैसा चल रहा है वैसा भी चल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, 5 HP तक के पंप है अगर किसी किसान के पास तो उनको 200 रुपये पर HP पर माह, याद रखेंगे कितना, 200 रुपये पर HP पर माह के हिसाब से पैसा देने का इसमें सुविधा दी गई है। तो अब देखिए 200 रुपये पर HP पर माह मीन्स क्या फ्रेंड्स, तो देखिए अगर किसी किसान के पास अब 5 HP तक बोला है मीन्स 3 HP तक रहेगा, 4 HP तक रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 ही रहेगा, 5 HP तक मीन्स 5 से कम भी या फिर 5, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी किसान के पास 4 HP के पंप है, तो इसमें क्या बोला गया है कि पर महीने पर HP 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 HP के लिए 200, तो 4 HP के लिए 800 रुपये, कितना देना पड़ेगा? 800 रुपये, ठीक है। और इसी प्रकार से सेकंड में भी सुविधा दी गई है, अगर 5 HP से ज़्यादा है, अधिक के पंप है किसी किसान के पास, तो उसे पर HP पर महीने 300 रुपये देना पड़ेगा, कितना? पर HP पर महीने या फिर पर मंथ 300 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये दोनों बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कृषक जीवन ज्योति योजना है उसके अंतर्गत 5 HP तक के पंप पर कितने रुपए फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है पर HP पर मंथ, तो आप सभी याद रखेंगे 200 रुपये, और उससे अधिक के पंप पर 300 रुपये पर HP पर माह की सुविधा दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों बातें आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इतनी बातें मुझे आप सभी को अच्छे से बतानी थी फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही फ्रेंड्स जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के लिए मैं जो भी सरकार की नई योजनाएं आती है राज्य सरकार की, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आप सभी के लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।